अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं। बात करेंगे हरदा जिले के खिरकिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 489 करोड़ रुपए 20,652 प्राइवेट स्कूल के खातों में ये जो राशि है उसको ट्रांसफर किया। ये राशि निःशुल्क अध्ययन करने वाले 8.5 लाख बच्चे जो हैं उनकी साल 2023-24 की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसके साथ ही सीएम ने विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ का वितरण भी किया। कार्यक्रम चीपाबड़ स्थित सियोन रे स्कूल में आयोजित हुआ था। इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कमल पटेल, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, शिक्षा उनके लिए फिक्स डिपॉजिट है और वो देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि अगले साल से स्कूल की किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा हरदा से आशापुर तक 71 किलोमीटर सड़क निर्माण की भी घोषणा की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि आरटीई अधिनियम के तहत अब तक लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। 3,000 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति भी की जा चुकी है। तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे। लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है। सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार की योजना चल रही है और क्या क्या जोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में। तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आज स्कूलों को राशि ट्रांसफर की गई और मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरह से उन्होंने कहा, फिक्स डिपॉजिट है, ये आपके काम आगे जीवन में आएगी। और इसके साथ ही उन्होंने जो जिक्र किया है वो आगे आने वाले समय में जो किताबें हैं उनके सस्ते होने का भी जिक्र किया है। आगे दिव्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, आरटीई के तहत कई सारे बच्चे हमारे देश में स्कूलों में पढ़ते हैं जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उसकी फीस जो सरकार है वो अदा करती है। अब तक की जो फीस अदा हुई है 3,000 करोड़ रुपए इन स्कूलों को दी जा चुकी है। इस बार भी 489 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो इन स्कूलों को प्रतिपूर्ति के लिए स्कूल में दी गई है जो इन बच्चों को आरटीई के तहत पढ़ाई कराते हैं। और इसके आगे भी उन्होंने बताया कि कितना जरूरी है, खुद क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा की महत्ता को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो जोर भी देते हैं कि राष्ट्र में, देश में, प्रदेश में बच्चा जितना अच्छे से पढ़ेगा ये उसकी फिक्स डिपॉजिट है जो आगे जीवन में उसके साथ हमेशा रहने वाली है। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि ये जो आंकड़ा है कि 3,000 करोड़ रुपए अभी तक दिए जा चुके हैं आरटीई के अंतर्गत और करीब 19 लाख बच्चों का फायदा मिला है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है और राज्य सरकार इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसकी मैथ को समझ रही है। और जैसे कि आज भी ये जो एक बड़ी राशि 479 करोड़ करीब दी गई है, इससे कितने सारे बच्चों का भला होगा। इसी के साथ पारुल, जो मुख्यमंत्री के इस दौरे में सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने एक संकल्प और लिया कि जो अगले साल से कोशिश की जाएगी कि बच्चों को किताबें और कॉपियां सस्ती मिले। इससे जो और इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, इससे एक फायदा और होगा कि जो बच्चे किताबें चूंकि महंगी मिल रही है, बाजार में महंगाई बढ़ गई तो किताबें महंगी हैं, कॉपियां महंगी हैं, तो ऐसे में अगर कॉपी किताबें भी अब सस्ती हो जाएंगी तो एक और बड़ी राहत जनता को मिलेगी, पालकों को मिलेगी और इससे बच्चों का भविष्य और सुधरेगा। और जैसे कि लगातार देखें पारुल कि कितनी कोशिशें सरकार कर रही है और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री लगातार कितने प्रयास करते हैं और उन्होंने लगातार वो अपने हर सभा में जब भी वो स्कूल शिक्षा के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहित करते नजर आते हैं कि वो पढ़े लिखें। जैसे कि इस कार्यक्रम में भी उन्होंने ये बोला कि शिक्षा फिक्स डिपॉजिट है जो उनके साथ हमेशा रहेगी और इसी से वो आगे बढ़ेंगे। और लगातार जब भी वो कार्यक्रम होता है तो वो बच्चों को ये समझाते नजर आते हैं कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। तो और इसके लिए कोशिश भी इतनी सारी की जा रही है पारुल
देखिए, अगर कि अभी जितने सारे कार्यक्रम हुए इसमें फिर जो बच्चे सर्वोच्च आए हैं, जो अव्वल आए हैं, उन्हें स्कूटी से लेकर लैपटॉप से लेकर लगातार कई चीजें प्रदान की जा रही है। आरटी के तहत इतने सारे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है और लगातार क्वालिटी एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पारुल। बिल्कुल, और ये तमाम कोशिशें धरातल पर जब रंग लाएंगी तो वाकई इन बच्चों के भविष्य को हम संवरता हुआ देखेंगे। और जब शिक्षा की बात होती है, देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक अच्छी शिक्षा का हक रखते हैं हमारे शहर जो, और क्योंकि वो अव्वल होते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि होती है। इन तमाम चीजों को आकलन करते हुए भी जरूरी होता है कि उन बच्चा को ज्यादा से ज्यादा बेहतर शिक्षा मिले। लेकिन देखिए, हमारे देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और इसी के तहत हर बच्चे को शिक्षा मिलती है, चाहे वो किसी भी गांव में, कस्बे में रह रहा हो, हर जगह शिक्षा उपलब्ध है। लेकिन जब बात आती है ऐसे स्कूल्स की, तो देखिए हर प्राइवेट स्कूल में ऐसा व्यवस्था है कि वहां पे कुछ प्रतिशत बच्चे जो हैं वो वहां पर जो सरकार है उनकी तरफ से पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इसी के तहत आज ये खरसिया में जो कार्यक्रम हुआ, वहां ये राशि स्कूलों के खाते में ट्रांसफर की गई। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।